स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। लीवोफ्लॉक्सासिन टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 250 mg, 500 mg और 750 mg ये स्ट्रेंथ मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। वहीं ब्रांड नेम की बात करते हैं तो लीवोफ्लॉक्स, एक्सक्लेवो 500, लीवोन 500, एल्सिन 500 ये ब्रांड जो है मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। आप कोई भी ले सकते हैं। वहीं हम इसके वर्क की बात करते हैं, ये दवा कैसे कार्य करती है। तो ये इनहिबिट कर देती है, यानी रोक देती है डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए के संश्लेषण में, यानी डीएनए को संश्लेषण में रिस्पॉन्सिबल होता है जो है, उसी को ये रोक देती है। तो ये बैक्टीरिया के संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब वो रुक जाता है तो रिजल्ट क्या निकलता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है आप बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में। जो बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर है, क्योंकि डीएनए से ही सेल का स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें जो है डिस्ट्रैक्शन यानी रुकावट हो जाती है, जिस तरीके से ये दवा जो है प्रिवेंट करती है अकरेंस ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। तो इस तरीके से काम करती है। अब देखते हैं डॉक्टर इसको कहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आरटीआई यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक का कोई भी इन्फेक्शन हो, जैसे कि निमोनिया में क्या होता है, म्यूकस फिल हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और छींकें आती है, तो उसमें डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या क्रोनिक ब्रोंचाइटिस हो, जिनको क्रोनिक ब्रोंचाइटिस हो उनको भी दिया जाता है। इसमें भी ब्रोंची में म्यूकस फिल हो जाता है तो दिया जाता है। या लंग्स का कोई भी इन्फेक्शन हो, या साइनोसाइटिस जिसमें जो है नाक में जो है म्यूकस फिल रहता है, जो है ये ENT के डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसमें जो है दिया जाता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो दिया जाता है। कैथेटर की वजह से अगर कोई जिनको पेशाब की दिक्कत है तो कैथेटर बहुत ज़्यादा समय तक लगा हुआ है तो इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी दिया जाता है। या प्रोस्टेज, जिनका जो पुरुषों में प्रोस्टेज जिनका बढ़ गया है उनको भी ये दिया जाता है। या जो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, जिन महिलाओं को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है उसमें भी ये दिया जाता है। या स्किन का कोई भी इन्फेक्शन हुआ, चाहे सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हुआ, और जो है एंथ्रैक्स में भी दिया जाता है, सेलोसाइटिस में भी दिया जाता है। या ट्रेबल डायरिया के कंडीशन में भी इसको दिया जाता है, क्योंकि वो भी बैक्टीरिया का ही इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये दिया जाता है। एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसमें ये दिया जाता है। ये क्योंकि एंटी बैक्टीरियल दवा है, तो ये जो है तब दिया जाता है जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये जो है दवा जो है जब नहीं अपना वर्क करती है तो जो है इसको जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर जो है ये उसके बाद ही दिया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो नोजिया हो सकता है, यानी नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है, डायरिया का भी कंडीशन हो सकता है। इसको लेने पर डायरिया का भी कंडीशन हो सकता है, क्योंकि ये ट्रिपल डायरिया में दिया जाता है। बट ये एंटी जो है बैक्टीरियल दवा है, तो कुछ बैक्टीरिया जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जो हमारे पेट में होते हैं, उनको भी ये मार सकता है, जिस कारण जो है डायरिया का कंडीशन हो सकता है। तो जो है ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। मस्कुलर पेन हो सकती है, मस्कुलर में पेन हो सकती है। सीजर यानी झटके आ सकते हैं। सनबर्न, जो ये दवा ले रहे हैं उनको जो है उनकी स्किन पे सनबर्न जो है ज़्यादा होने का चांस रहता है। तो ये तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हुए। अब हम बात कर लेते हैं प्रिकॉशन की। तो जिनको प्रेगनेंसी है, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं और ड्राइविंग या हैवी मशीन चलाते हों, किडनी या लीवर की डिजीज़ हो, या इस दवा से जो एलर्जिक हो, तो या फिर जो है हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, वैसे पूरी हिस्ट्री डॉक्टर से अपनी बता देनी चाहिए, क्योंकि जो है ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवा है। कोई भी एंटीबायोटिक्स अपने मन से एंटीबायोटिक्स दवा नहीं लेनी चाहिए। वहीं इसके इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये कार्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि कार्टिसोन, हाइड्रोकार्टिसोन के साथ ये इंट्रैक्ट कर सकती है। अदर क्यूनून ग्रुप की जो दवा है एंटीबायोटिक, जैसे मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, जो भी इस फैमिली की दवा है, अगर वो चल रही हो, जैसे कि आपको मॉक्सिफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो भी अगर चल रही हो, तो ये क्यूनोलोन ग्रुप की, तो इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक ही दवा देनी चाहिए। तो जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन अगर चल रही है तो नहीं देना चाहिए। विटामिन के का जो है एंटागोनिस्ट, जैसे कि वारफेरिन, तो ये जो है इंटरेक्ट कर सकती है।
थियोफाइलिन, क्योंकि ये जो है आरटीआई इन्फेक्शन में दिया जाता है, तो बहुत जो लोग जो हैं क्योंकि थियोफाइलिन ले रहे हैं, सांस की अगर दिक्कत है तो ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है। NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो है ड्रग जो है अगर चल रही है, जैसे कि एस्पिरिन हुआ, आइब्रोप्रोफेन हुआ, ये जो है तो जो है इंटरेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं हम डोजेज की, तो ये 250 mg जो है BD यानी 2 टाइम सुबह शाम डॉक्टर जो है दे सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर ही देते हैं दवा, अपने मन से कभी नहीं लेना चाहिए। और 500 या 700 mg OD यानी दिन में एक बार जो है ये 7 से या 14 दिन तक डॉक्टर जैसा कि आपके प्रिस्क्राइब करें, वो तो एज, बॉडी वेट या पेशेंट का कैसा कंडीशन है से वो अपने अकॉर्डिंग जो है डोज देते हैं। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।